अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी वगैरह कैसी जा रही है। आज हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने 10 डेज का वर्कशॉप स्टार्ट किया है जिसमें हमने सुपर एसएस की हमने प्रिपरेशन करवानी है सीसी सिंध के हवाले से। और जो तहसीलदार के एग्जाम में ऑलमोस्ट हमने 10 वो इम्पोर्टेंट डोमेन्स हमने कवर करनी है जो अभी तक ट्रेंडिंग कर रही है नेशनल इंटरनेशनल के हवाले से। और साथ साथ हमने ये भी देखना है कि यहाँ पर हमने उन थीम्स पे काम करना है जो पास पेपर में पहले रिपीट नहीं हुई और वो दोबारा पेपर्स में चांसेस आने के चांसेस है। और यहाँ पर आपको अपडेटेड फैक्ट फिगर्स है। और जो तहसीलदार की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए हमने उर्दू का फुल पेपर मटेरियल शेयर करेंगे और जो एक्ट्स लॉ का पेपर है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इनकी फीस क्या ओनली सिर्फ 2000 फीस है। क्लासेस की टाइमिंग रात 10 बजे से होगी। 1 घंटे की क्लासेस है जिसमें हमने वो सारी थीम्स कवर करनी है। इनके अलावा पेपर अटेम्प्टिंग, पेपर टेक्निक, पेपर को किस तरह से टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी है और बहुत सारी चीजें हम हर एक क्लास में डिस्कस करते जाएंगे। और हमने साथ साथ जो सीएसएस के पास स्टूडेंट जैसे मैंने स्पेशल सीएसएस क्वालिफाई किया हुआ है, इस तरह से हम बाकी सारी चीजों को भी हम डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ। तो आज हमारा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। अब सबसे मैंने इंट्रोडक्शन में देखना है कि इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन 21st सेंचुरी। इम्पैक्ट कौन से पड़े हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के इन 21st सेंचुरी में और मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म है क्या। फिर वे ऑफ द नेशनलिज्म स्वीपिंग अक्रॉस द वेस्टर्न एम्पायर ग्रेव थ्रेट टू लिबरलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। जो थ्रेट्स हैं लिबरलिज्म को और साथ साथ जो है वो ग्लोबलाइजेशन को, वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखना है कि एविडेंस ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, विक्टोरिया ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प और ब्रेक्सिट से जो बाहर हो गए। और रीजंस कौन कौन से हैं फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ताकि बीस पेशा रीजंस कौन कौन ऐसी कौन सी वजह से नेशनलिज्म डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे खास करके वेस्टर्न पेशा के हवाले से। अब उसमें सबसे बड़ा मसला ये कि अनरिस्ट्रिक्टेड इमिग्रेशन इन मेंबर ऑफ द कंट्री फॉर यूरोपियन के हवाले सबसे बड़ा मसला है। फिर जो माइग्रेशन का मसला है क्राइसिस टू यूरोपियन कंट्रीज बॉर्डर्स के हवाले से, जो आपको पता है कि रेड सी जो है वो ग्रीस से थ्रू इटली के थ्रू लोग आ रहे हैं, अरब से ईरान के कैप्शन के थ्रू जा रहे हैं, बहुत सारे और भी मसले चल रहे हैं आपके आजकल। और खासकर पाकिस्तानी की बहुत सारी डेथ हुई है तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और कैपिटल जो है वो फ्लाइट फ्रॉम द पुअर कंट्रीज रिजल्टिंग द अनएम्प्लॉयमेंट होम और स्ट्रगलिंग मेजोरिटी जो वाइज मिडिल क्लास इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो लोग हैं। और राइज ऑफ टेररिस्ट जो है अटैक्स इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और क्वेश्चंस ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ के हवाले से। ये वो 6 मेजर इशू जिसकी वजह से जो है वो नेशनलिज्म इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। साथ साथ अब इनके अलावा और कौन कौन से यहाँ पर रीजंस, कौन कौन से राइज ऑफ नेशनलिज्म के इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमने पहले पढ़ा। एविडेंस हमें दिखा है रीजंस कौन को, अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रीजंस कौन कौन से हैं जो नेशनलिज्म जो इंक्रीज हो रही है। एक ग्लोबल इकोनॉमिक का मसला है, ठीक है, थ्रेट ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के हवाले से। फिर फ्रीक्वेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हो रही है ना डे बाय डे, जैसे आपने देखा अलकायदा, दाइश, टीटीपी पाकिस्तान में देखें, और भी काफी सारी जो है वो है एजेंसी जिसके थ्रू मतलब टेरर एक्टिविटी की जा रही है। आप वहाँ देखें यूरोपीय यूनियन में देखें, आप मिडिल ईस्ट में देखें। और प्रोटेक्शन ऑफ द लोकल इंडस्ट्रीज के हवाले से जो है वेलफेयर सिटीजन के हवाले से और एक्सप्लोरेशन नेचुरल रिसोर्सेज बाय द इंटरनेशनल कैंपेन्स के हवाले से और थ्रेट टू द इन्वायरमेंटल का। अब ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है जिसके वजह से नेशनलिज्म जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आ गई है। अब इसके बाद इम्पैक्ट्स कौन कौन से पड़ रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। अब सबसे मसला क्या है कि यूरोपीय यूनियन इन रिटर्न टू जो है वो प्री वर्ल्ड वॉर 2 का ऑर्डर दोबारा आया है। और पॉपुलरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डीग्लोबलाइजेशन की जो एक पॉपुलरिटी है इंक्रीज हो, जो उनका नया एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से नेशनलिज्म पे बहुत सारे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रैफ एंड फॉर इम्पोर्ट्स के हवाले से, or emergency of nationalism, area of nationalist Trump in America, Modi immigrations in national leader, Imran Khan ray of hope for Pakistan, increasing tolerance, clash of the civilization, ठीक है। और return to peaceful and narrow state system due to later of the spirit। उसके बाद हमने कहा अब ये वो सारे इम्पैक्ट्स हैं जिसकी वजह। अब आपने देखे कि जो है वो टर्की में दोबारा तैयब अर्दगान आया हुआ है, ठीक है।
मोदी इंडिया में तो अगेंस्ट आया हुआ है, ट्रम्प दोबारा आया हुआ है, ठीक है। इनके अलावा पाकिस्तान में इमरान खान ने इलेक्शन जीत ली थी, लेकिन वो जो है वो पीडीएम और पाकिस्तान जो वजूहत की वजह से वो नहीं, लेकिन उनकी नेशनलिज्म इतनी इंक्रीज हो गई थी। और इसके अलावा आप रशिया में देखें और यूरोपियन यूनियन में भी काफी सारे ऐसे हैं, जैसे फ्रांस में आप देखें। इस तरह से ये सारी चीजें जिसके थ्रू हमने इस टॉपिक को कवर करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्दर डिटेल के लिए मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन मटेरियल शेयर करूंगा, ताकि आपसे और भी परफेक्ट बनाकर अपनी तैयारी करें। अपना ख्याल रखिएगा।